हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में, और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में। ये बेसिक सी चीज है, ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है और ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग समझने से पहले हम समझेंगे आयंस। पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, निगेटिव आयंस क्या होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देखिए, केमिकल बॉन्डिंग आपका जो केमिस्ट्री में 9th में चैप्टर है आपका मेटल नॉन मेटल, उसके अंदर दे रखा है। बाकी ये सारी क्लासेस में ज्यादातर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आयंस के बारे में, ठीक। अब देखो, आयंस आपके 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयन। अब पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बनते कैसे हैं? अब पॉजिटिव आयन कौन बनाता है? तो जितनी भी हमारी मेटल्स हैं ये सारे क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस। और जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं ये हमेशा क्या बनाएंगे? निगेटिव आयन। जो हमारे मेटल्स हैं वो कभी निगेटिव आयंस नहीं बनाएंगे, वो हमेशा क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयन। और आपका जो हाइड्रोजन है ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच ही रखा जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन भी बनाता है और कोवैलेंट बॉन्ड्स भी बनाता है, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड्स किसका कैरेक्टर है? नॉन मेटल्स का, ठीक। तो अभी आप हाइड्रोजन को भूल जाइए, अभी हम लोग मेटल्स पे आते हैं। तो पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? अब देखो, कोई भी एटम है, चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। हर किसी की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टेबल होना चाहता है। तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, जो हमारी इनर्ट गैसेस है जैसे नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, तो इन सभी का क्या होता है? ऑक्टेट, यानी कि जो आउटरमोस्ट सेल होता है सभी में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो स्टेबल होते हैं। इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अगर देखो, आउटरमोस्ट सेल सिर्फ एक है, तो जो स्टार्टिंग होती है KLM, तो यानी के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हीलियम आपका इनर्ट गैस में आता है, उसमें आउटरमोस्ट में कितने होंगे? 2, तब वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर K के बाद LM कोई भी शेल है, तो अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यही हमारे सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, उनकी ये चाहत होती है कि आउटरमोस्ट सेल में कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो सोडियम है, जैसे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करेंगे हम लोग? एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये 2 8 1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको लूज करना इजी होता है, और ये लूज ही करते हैं, ये शेयर नहीं करेंगे, ना ही 1 के आगे 7 ये लेंगे, ठीक। तो ये क्या करेंगे? लूज करेंगे। तो सोडियम हमारा क्या करेगा? ये रहा सोडियम, इसके पास ये सोडियम हमारा क्या हो गया? एटम है। अभी ये क्या है? एटम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसी भी नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अब बन जाता है ये सोडियम आयन। यहाँ पर ये सोडियम एटम है, ये क्या है? सोडियम एटम। अब बन गया सोडियम आयन, और इस पे एक प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। ये पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है? देखो, ये सोडियम एटम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर दोनों सेम है, तो यानी कि 11 इसमें इलेक्ट्रॉन है और 11 हमारे क्या होंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन में प्लस का चार्ज होता है। ये जब हमारा सोडियम एटम है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या है आपका? इक्वल। प्रोटॉन भी आपके 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अब ये जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे कितने बचे? 10। पॉजिटिव चार्ज आपके पास 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो 11 माइनस 10 किया तो आपका प्लस का 1, ये क्या हो गया? चार्ज इस पे आ जाएगा और ये सोडियम आयन बन जाएगा। इसी तरह आपका जैसे हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 2।
अब इसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये आपका रहा मैग्नीशियम एटम, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 282। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और बन जाएगा मैग्नीशियम आयन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा इसलिए इस पे +2 चार्ज आएगा, और ये हो गया मैग्नीशियम आयन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 28। अब ये क्या हो गया, आपका स्टेबल हो गया। तो अब निगेटिव आयन कैसे बनेंगे, निगेटिव आयंस कौन बनाते हैं, हमारे नॉन मेटल्स। जैसे आपका नॉन मेटल्स में हो गया क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आउटर मोस्ट सेल में ये क्या चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बनाता है क्लोराइड आयन, और ये बन गया 288। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 288। ये क्या है, आपका क्लोरीन का एटम है, और ये है क्लोराइड आयन। जब भी किसी नॉन मेटल का नेगेटिव आयन बनता है तो यहाँ पर नाम हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक। जैसे नाइट्राइड, ऑक्साइड, सब में लास्ट में क्या आएगा, आइड। और जब पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो सिर्फ हम क्या बोलेंगे, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, और यहाँ पर आपका नाम थोड़ा सा चेंज होता है। अब ये देखिए आपका नेगेटिव चार्ज आया कैसे, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये प्लस का होता है नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो ना तो हमारा क्लोरीन एटम में पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा कोई, ना ही नेगेटिव। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 18 हो गए। अब पॉजिटिव चार्ज तो आपका 17 ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, 1 बढ़ गया। तो अगर ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 का एक्स्ट्रा चार्ज इस पे हम लोग शो कर देते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि कैसे हम पॉजिटिव आयन बनाते हैं और कैसे नेगेटिव आयन। अब हम लोग समझते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। और जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा हमारा किसके बीच बनेगा, एक मेटल होगा और दूसरा हमेशा क्या होगा, नॉन मेटल। अब इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल ही क्यों होता है, क्योंकि देखो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आयनिक बॉन्ड हमारा कब बनता है, जिसमें एक एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा जो एटम होगा इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है। तो मेटल और नॉन मेटल आपस में हमारे आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब जैसे आपका सोडियम है और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन एटम, तो यहाँ पर देखो सोडियम एटम हो गया प्लस क्लोरीन एटम। अब यहाँ पे जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्फ़िगरेशन हम दिखा देते हैं। सोडियम में 1 होता है, क्लोरीन में 7 होते हैं, तो हमने बाहर ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बना के हमने 7, ये बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आयनिक बॉन्ड दिखाइए सोडियम क्लोराइड के बीच, आयनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो हम इस तरह बनाएंगे, ठीक। अब सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लोरीन के बाहर हो गए 7, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये है आपका सोडियम एटम, ये रहा आपका 287, ये है आपका क्लोरीन एटम। अब आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो क्या होगा, ये सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हमारा क्लोरीन के पास। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब आपका ये आयनिक बॉन्ड किस तरह बन जाएगा, सोडियम पे क्या आ गया, 1 प्लस का चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। क्लोरीन के पास अब ये क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोराइड, और यहाँ पे इसके वैलेंसी जो आउटर मोस्ट सेल थे वो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक नेगेटिव चार्ज इस तरह से आ गया। ये हो गया सोडियम आयन, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम आयन हो गया, और ये हो गया क्लोराइड आयन, ठीक ठीक। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको कंप्लीट हम लोग लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये एक बन गया आपका कंपाउंड। और ये कंपाउंड कैसा होगा, आपका आयनिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक।
तो यहाँ पर एक आपका मेटल है और एक नॉन मेटल है, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। सेम इसी टाइप से आपका आता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए, क्यों? अब मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट 2, 2a2, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन अगर हम एक लेते हैं तो क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए हमें यहाँ पर 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे। तो आपने एक क्लोरीन ये लिया, एक क्लोरीन ये लिया, दोनों के बाहर कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, ठीक। अब हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम में +2 चार्ज आया, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है आपका, क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट हो गए और निगेटिव आए, तो ये बन गया आपका MgCl2। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाते हैं। एल्यूमिनियम में क्या होता है? 113 होता है एटॉमिक नंबर, 283, यानी कि आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा? 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तीनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये हमारे हो गए क्लोरीन एटम। सबके बाहर कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन से, हमारे एल्यूमिनियम से क्लोरीन के पास चले गए। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर कितना आएगा? प्लस का 3 चार्ज, और ये हो गया आपका 3 क्लोराइड आयन, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं AlCl3, ठीक। तो इस तरह से बन गया हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड का बॉन्ड, ठीक। अब जैसे आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी हमें पता है 2 होगी, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 6, यानी आउटर मोस्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम का हो गया हमारा 282। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हमारा ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएंगे। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मैग्नीशियम के पास +2, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लिए, या फिर इसको लिख सकते हैं MgO। तो हमें सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड दिखाना है डायग्राम के थ्रू। ये हमने क्या बताया था अभी तक? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डायग्राम के थ्रू कैसे बनाएंगे? तो हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन। अब सोडियम में हमारा 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है, तो K सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, फिर L सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट आउटर मोस्ट सेल होगी M सेल, ये KLM, यहाँ पर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का क्या होता है आपका? 287, तो जो K सेल होगी इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद आता है L सेल, L में कितने हो जाएंगे आपके? 8। उसके बाद आती है लास्ट M सेल, यहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, ठीक। और इस इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांसफर दिखा देते हैं, ठीक। अब ये क्या बन गया हमारा? सोडियम के पास क्या बचा? 2 सेल बची, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन चला गया। क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम में ये पहली सेल हो गई 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट अब हो गई 8 सेल वाली, और ये हो गया स्टेबल आपका। और क्लोरीन पे हमारी ये 2 सेल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद आपके 8, और ये आउटर मोस्ट में भी अब कितने हो गए हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका सोडियम आयन, और ये हो गया क्लोराइड आयन। तो इस तरह से हम डायग्राम स्ट्रक्चर के थ्रू भी आयनिक बॉन्ड को शो कर सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं तो आप डॉट वाला स्ट्रक्चर बताइएगा जो पहले अभी डिस्कस किया। अगर डायग्राम पूछते हैं तो इस तरह से आपको डायग्राम शो करना होगा, सारी सेल्स बनानी होगी
और इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो शो करना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसके बाद जो आपका बनेगा वो दिखाना होगा। तो आई थिंक आयनिक बॉन्ड आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब आता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा किसके बीच बनेगा? नॉन मेटल्स के बीच। इसमें कोई भी मेटल नहीं आएगी, सारे नॉन मेटल्स के बीच हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक, ये सारे क्या है? हमारे नॉन मेटल्स है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है और दोनों एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? आपका कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? बॉन्ड में आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे और दूसरा इसको रिसीव करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है, यानी कि दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे और दोनों के पास ही क्या हो जाएगा? जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 6, तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कितने चाहिए? 2 और चाहिए ताकि ये क्या हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। दूसरा ऑक्सीजन, ठीक, इसके पास भी कितने होंगे? आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दोनों के पास ही क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। तो ये क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन की करेंगे शेयरिंग। शेयरिंग कैसे करेंगे? तो ये हम ऐसे दिखाएंगे। ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा, और एक ऑक्सीजन ये रहा। तो जो हमारे आउटर मोस्ट शेल है, ठीक, तो इनमें शेयरिंग हो जाएगी। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पार्ट में भी आ जाएंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पार्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो पोर्शन है आपके, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, लेकिन ये दोनों के ही एरिया में क्या हो रहे हैं? कॉमन हो रहे हैं, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी रहेंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी रहेंगे। यानी इन्होंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? O डबल बॉन्ड O। यहाँ पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसको हम लोग डबल बॉन्ड दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा? आपका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। जैसे आपका क्लोरीन में क्या होता है? 17 287 और 287, दोनों को ही 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी। तो ये हो गया आपका क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आउटर मोस्ट कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों ही क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? शॉर्टेज है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। अब ये क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास भी रहेगा और इस क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, यानी कि दोनों के पास अब आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 8, ठीक, और दोनों ही क्या हो गए? स्टेबल। और ये बन गया आपका क्लोरीन के बीच एक सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ये हो गया आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ? आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन, तो अब ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयरिंग होगी दोनों के बीच, यानी कि दोनों ही नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे। ये रहा आपका ये नाइट्रोजन, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? इधर 3 और इधर 3, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने? 5। ये हमने सिर्फ आउटर मोस्ट के बना लिए। अब यहाँ पे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपका हो गया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो नाइट्रोजन के बीच 3 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं इनके बीच क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी कि दोनों के पास ही वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों ही क्या हो जाएंगे? स्टेबल। तो जितने भी आपके नॉन मेटल के जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पर हमारे कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है मीथेन HCl।
अब इसके बीच देखो, कार्बन में क्या होता है हमारे 6 होता है एटॉमिक नंबर। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन से क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा। अब ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन के पास 1 अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। कार्बन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाइड्रोजन के पास 1 2, इसके पास भी 2 हो गए, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारा स्टेबल हो गया और कार्बन भी। तो इस तरह से बन गया हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक, ये हो गया आपका CH4। HCl का दिखा सकते हैं हम लोग, ये हो गया। हम इसको अगर डॉट स्ट्रक्चर से दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया, ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है, बाकी हम 7 इलेक्ट्रॉन इधर बना देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 7 ये, और जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, तो ये क्या हो गया? HCl का कोवेलेंट बॉन्ड HCl। यहाँ पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो हम इसको सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे। आपको आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बारी आती है आपके होमवर्क की। तो ये देखिए आपके कुछ कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आयनिक बॉन्ड बना रहा है और किसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद इनके आपको आयनिक बॉन्ड से बनाना है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। तो ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। आप पहले वीडियो को देखिए, डायग्राम बनाना समझिए और फिर इनको ट्राई करिए। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट फ्रूटफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।